एक व्यक्ति जो किसी के साथ बुरा नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करता है, अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान देता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि भी करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी बड़ी दुर्घटना, अन्याय या कुछ गलत होता है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। गौतम बुद्ध के समय में उनका एक अन्यायी हुआ करता था जिसका नाम था महाकाल। महाकाल सच में बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वो लोगों की मदद करता था, गरीबों को दान देता था, किसी के साथ अन्याय नहीं करता और बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशिलाओं का पालन करता। शिलाओं का पालन अर्थात हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, विचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ ही वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को आश्रम में होने वाले हर उपोषण में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक अमावस्या के दिन उसने उपोषण किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा और सवेरे के प्रवचन समाप्ति हुई तो आश्रम से निकलकर पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। तब वह चोरी करके भाग रहा था तो गलती से एक चोर का पेड़ बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुसे हैं। मोहल्ले के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने और जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उसे महसूस हो गया कि अब उसका बचना संभव नहीं है, वो पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महाकाल के कब्रों के पास फेंक दिए और वहां से भाग निकले। जब लोग वहां पहुंचे तो उसने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा हुआ है। सभी लोगों ने महाकाल को ही चोर समझ लिया और तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। महाकाल कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूं, यहां तो सिर्फ स्नान कर रहा था, मुझे नहीं पता कि यह चोरी का सामान मेरे पास कहां से आया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी और ये कहते हुए मारने लगे कि अब चोरी करने के बाद नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूं, प्रवचन सुनकर आया हूं। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। उस महाकाल के मृत शरीर को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के कुछ शिष्य तालाब में पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महाकाल के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पे पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महाकाल को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई। बेचारे उपासक महाकाल को लोगों ने मार दिया। उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्यों के द्वारा की जा रही अलग अलग बातों को बस ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ लिया, बुद्ध, ये बात तो आप जानते हैं कि महाकाल कितना अच्छा इंसान था, उसने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर उसके साथ आखिर इतना गलत क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, महाकाल तो इस जन्म में अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ है वह उसी के कर्मों का फल है जो उसने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महाकाल वाराणसी के राजा का एक राज अधिकारी था। वाराणसी के पास एक बड़ा सा व्यवसायी गांव था जहां पर पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने वाराणसी के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो वाराणसी के राजा ने अपने उस राज अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त कर दिया। राज अधिकारी महाकाल भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेता और अपने सैनिक भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवा देता। एक शाम पति पत्नी का एक जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है
और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार करवाने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए मना कर देता है कि अभी जल्दी रात होने वाली है, इसलिए उनके और अपने सैनिकों को जान खतरे में मैं नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए सुबह तक इंतजार करना होगा। वह पति पत्नी बहुत ही आग्रह करते रहे, अभी रात होने में बहुत समय है, वो जंगल पार करा दे। लेकिन राज अधिकारी नहीं मानता है। उन्हें सलाह देता है कि वो रात भर यहीं रुके, उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था वह खुद करवाएगा। पति पत्नी को मजबूरन राज अधिकारी की बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखकर अधिकारी उस पर मोहित हो गया था और उस पर काम वासना हावी हो जाता है। जो व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाता है उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह आसक्ति की आग में जलकर अंधा हो जाता है और यही उस राज अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही उसकी पत्नी को पाने की तरकीब भी सोचने लगा। उसे एक तरीका सूझा। उसके पास एक बड़ा सा हीरा था। उसने उस हीरे को रात में चुपके से उस आदमी के बैलगाड़ी के सामान में छुपा दिया। सुबह होते ही हल्ला मचा दिया कि उसका कीमती हीरा किसी ने चोरी कर लिया है। उसके बाद अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार हीरा उस पति पत्नी की बैलगाड़ी के सामान में छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी के सामने ये कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे साथ ही गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगा और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वही मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपना पत्नी बना लिया, क्योंकि पिछले जन्म में महाकाल ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। इसलिए पिछले जन्म में ही उसके मृत्यु के पश्चात उसे नरक प्राप्त होता है और नरक में बहुत दुख भोगने के बाद उसे इंसानी जीवन मिलता है। लेकिन इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा कि उस स्त्री के पति के साथ किया था। महाकाल को उस चोरी की सजा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से आज उसकी यह दुर्गति हुई है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो उसके पुराने जन्मों के पाप ही होते हैं जिनका फल इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने आज के कर्मों को सुधारो ताकि तुम्हारे आने वाले जन्म भी सुधर जाए। धन्यवाद।